आज की कहानी का शीर्षक है राजकुमारी रोजबर्ग। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। रोजबर्ग नामक जादुई राज्य में आयशा नाम की एक दयालु और बहादुर राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी आयशा के लंबे लहराते बाल आधी रात की तरह काले थे और आंखें सितारों की तरह चमकती थीं। उसकी दयालुता और साहस के कारण राज्य में सभी लोग उससे प्यार करते थे। एक धूप भरी सुबह जब आयशा शाही बगीचे में टहल रही थी, उसे एक रहस्यमय चमकता हुआ गुलाब मिला। वह गुलाब वैसा नहीं था जैसा उसने पहले देखा था। इसकी पंखुड़ियां इंद्रधनुष के सभी रंगों से झिलमिला रही थीं। उत्सुकता से आयशा उसे छूने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उसकी उंगलियों ने पंखुड़ियों को छुआ, एक धीमी आवाज बोली, राजकुमारी आयशा, आपको रोजबर्ग का मंत्रमुग्ध गुलाब मिल गया है। मैं इस गुलाब की परी संरक्षक हूँ। इसमें बहुत जादू है और यह आपकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करें और वे राज्य में बहुत खुशी लाएंगे। आयशा आश्चर्यचकित और उत्साहित थी। उसने सावधानी से गुलाब उठाया और उसे वापस महल में ले गई। उसने अपनी पहली इच्छा के बारे में सोचा और कहा, मैं एक जादुई साहसिक सफर की इच्छा करती हूँ जो मेरे राज्य की मदद करेगी। तुरंत रोशनी से झिलमिलाता हुआ एक पोर्टल उसके सामने खुल गया। आयशा ने इसमें कदम रखा और खुद को एक खूबसूरत लेकिन अजीब भूमि में पाया। हवा फूलों की खुशबू से भर गई थी और आसमान गुलाबी और बैंगनी रंगों से रंग गया था। लूना नामक एक मिलनसार यूनिकॉर्न ने उसका स्वागत किया। आपका स्वागत है राजकुमारी आयशा, मैं लूना हूँ। मैं इस जादुई साहसिक कार्य में आपका मार्गदर्शक बनूंगा। आपके राज्य को निकट आने वाले अंधकार से बचाने के लिए हमें प्रकाश के क्रिस्टल को ढूंढना होगा। आयशा और लूना अपनी खोज पर निकल पड़े। उन्होंने मंत्रमुग्ध जंगलों से होकर यात्रा की, चमचमाती नदियों को पार किया और रहस्यमय पहाड़ों पर चढ़े। रास्ते में उन्हें कई जादुई जीव मिले, जिनमें बात करने वाले पेड़, गाने वाले पक्षी और चंचल परियां शामिल थी। प्रत्येक प्राणी ने उन्हें सुराग दिए और उनके सफर में उनकी मदद की। एक शाम जब वे एक चमकती धारा के पास आराम कर रहे थे, एक काली छाया उन पर मंडरा रही थी। यह जोल्टर नाम का एक दुष्ट जादूगर था जो अपने लिए प्रकाश का क्रिस्टल चुराना चाहता था। जोल्टर के पास एक डरावना ड्रैगन था। उसकी आंखें ईर्ष्या से जल रही थी। आपको प्रकाश का क्रिस्टल कभी नहीं मिलेगा राजकुमारी, जोल्टर ने ऊंची आवाज में कहा। यह मेरा है। हालांकि आयशा डरी हुई थी, फिर भी अपनी बात पर अड़ी रही। हम तुम्हें इसे लेने नहीं देंगे जोल्टर। प्रकाश का क्रिस्टल राज्य में शांति और खुशी लाने के लिए है। जोल्टर बुरी तरह हंसा और अपने ड्रैगन को हमला करने का आदेश दिया। लूना, बहादुर यूनिकॉर्न ने ड्रैगन पर हमला किया। उसकी मुंह से निकलती आग को रोकने के लिए अपने सींग का उपयोग किया। आयशा को मंत्रमुग्ध गुलाब और उसकी शेष इच्छाएं याद आईं। उसने तुरंत जोल्टर को हराने और अपने दोस्तों की रक्षा करने की शक्ति की इच्छा मांगी। प्रकाश की एक चमक में आयशा एक जादुई ढाल से घिरी हुई थी। वह ड्रैगन से बचने के लिए अपनी नई ताकत का उपयोग करते हुए बहादुरी से लड़ी। लूना की मदद से वे जोल्टर और उसके ड्रैगन को हराने में कामयाब रहे। जोल्टर यह महसूस करते हुए कि वह बुरी तरह हार गया है, अंधेरे में भाग गया, फिर कभी नहीं देखा गया। खतरा टल जाने के बाद आयशा और लूना ने अपनी यात्रा जारी रखी। वे अंततः चमत्कारों की गुफा में पहुंचे, जहां प्रकाश का क्रिस्टल छिपा हुआ था। गुफा चमकदार क्रिस्टल से भरी हुई थी, जो सुंदर पैटर्न में प्रकाश को प्रतिबिंबित करती थी। गुफा के केंद्र में प्रकाश का क्रिस्टल था, जो शुद्ध उज्जवल प्रकाश से चमक रहा था। आयशा ने ध्यान से प्रकाश के क्रिस्टल को उठाया और पास रख लिया। उसने क्रिस्टल के साथ रोजबर्ग में घर लौटने की अपनी आखिरी इच्छा का उपयोग किया। एक पल में वह और लूना महल के बगीचे में वापस आ गए। क्रिस्टल की रोशनी पूरे राज्य में फैल गई, जिससे अंधकार दूर हो गया और सभी के लिए खुशी और समृद्धि आई। रोजबर्ग के लोगों ने खुशी मनाई और राजकुमारी आयशा को सम्मानित किया गया। उसने मंत्रमुग्ध गुलाब और प्रकाश के क्रिस्टल को महल के खजाने के हॉल में रखा।
जहां वे सुरक्षित रहेंगे और सभी को उस जादुई साहसिक कार्य की याद दिलाएंगे जिसने उनके राज्य को बचाया था। लूना यूनिकॉर्न आयशा की वफादार दोस्त बन गई और साथ में उन्होंने रोजबर्ग की रक्षा करना और नए कारनामों को शुरू करना जारी रखा। और इस तरह राजकुमारी आयशा हमेशा खुशी से रहने लगी। उसका दिल उसके साहस के जादू और अपने लोगों के प्यार से भर गया।